नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए वो है ट्रंप शॉक्ड एज भारत को देख जापान भी अमेरिका के सामने डट गया। तो जी हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। जापान ने ट्रंप के चेहरे पर जो तमाचा मारा है ना, उस तमाचे की गूंज अभी और भी कई देशों से आने वाली है ट्रंप के लिए। तो खबर ये है कि भाई जो ट्रंप ने टैरिफ का ये सारा जो ये बवाल मचा रखा है, तो इसके बाद जापान और अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील का मामला है, तो जापान ने कहा कि भैया ये गया खटाई में। अब देखिए, जो खबर मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ। जापान के जो ट्रेड नेगोशिएटर हैं, मोदी जी के जापान दौरे से ठीक एक दिन पहले, एक या डेढ़ दिन पहले, उन्होंने जापान का जाना था, अमेरिका का दौरा करना था। उन्होंने वो दौरा कैंसिल कर दिया और ये बोल कर किया कि टैरिफ की वजह से हो रहा है। यानी कि मैसेजिंग क्लियर है, अमेरिका के साथी भी अमेरिका का साथ छोड़ रहे हैं ट्रंप के पागलपन की वजह से, सनकपने की वजह से। और ये ट्रंप और अमेरिका दोनों को बहुत भारी पड़ने वाला है। चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। भारत पर 50% टैरिफ लगाने की कदम की दुनिया भर में आलोचना हो रही है। वहीं अब जापान ने भी अमेरिका में 550 अरब डॉलर के निवेश पैकेज को रोक दिया है। जापान के शीर्ष व्यापार वार्ताकार रेवसेई अकाजवा को इस डील के अंतिम रूप देने के लिए अमेरिका जाना था, लेकिन उन्होंने ऐन वक्त पर यह यात्रा टाल दी है। दरअसल जापान के प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका जाने से साफ इनकार कर दिया है। अमेरिका और जापान के बीच पहले से सहमति बनी थी कि अमेरिका जापान आयात पर शुल्क 50% से घटाकर 15% करेगा। जापान अमेरिका में 550 अरब डॉलर का निवेश करेगा, लेकिन हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये हमारा पैसा है, हम इसे अपनी मर्जी से निवेश करेंगे और मुनाफे का 90% हिस्सा अमेरिका के पास रहने का दावा किया। इस पर जापानी अधिकारियों ने असहमति जताई और कहा कि निवेश पारस्परिक लाभ के सिद्धांत पर आधारित होना चाहिए और जापान के प्रतिनिधि मंडल ने अमेरिका जाने से इनकार कर दिया। जापान ने अमेरिका को बड़ा झटका दिया है। ट्रेड नेगोशिएटर का यूएस दौरा रद्द किया गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे के बीच ये बड़ी खबर आई है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो जापान पहुंच गए हैं और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि वो एक बुलेट ट्रेन जो है उसकी मैन्युफैक्चरिंग का एग्रीमेंट साइन करेंगे जापानीज गवर्नमेंट के साथ, जो मैन्युफैक्चरिंग भारत के अंदर होगी। आपको पता है कि इंडिया का एक मेक इन इंडिया जो कॉन्सेप्ट है, आत्मनिर्भर भारत, उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंगेज कर लिया है कि अब आप इंडिया के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करें। बेसिकली नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो जापान और चाइना के विजिट पे गए हैं और इसमें भी सिग्नलिंग है। ये भी आप देखें, इंडिया सिग्नलिंग दे रहा है। उन्होंने कहा कि मैं अगर चाइना अकेला चला जाता हूँ या चाइना जाता हूँ तो इट विल हैव अ डिफरेंट कॉनोटेशन। तो हल क्या है? उन्होंने कैसे कहते हैं कि मैं चाइना नहीं जाता डायरेक्ट, मैं जापान चला जाता हूँ और जापान से होके इन चाइना आ जाता हूँ। 2 चीज़ें उन्होंने की हैं। एक तो ये किया कि ये इंप्रेशन छोड़ा कि जनाब हम जो अपना वेस्ट है, वेस्टर्न वर्ल्ड को नहीं छोड़ रहे हम। हमारे वेस्ट के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं एंड जापान रिप्रेजेंट्स वेस्टर्न वर्ल्ड, जापान इज़ अ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न वर्ल्ड। वो कहते हैं वो तो ठीक है, वो तो हम चल रहे हैं, उनके साथ तो चल रहे हैं, हम उनको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरा ये मैसेज किया है चाइना को कि भाई मेरे पास एक बड़े प्लेयर है जो तुम्हारा मेन कॉम्पिटिटर है, चाइना जापान तीसरी बड़ी इकॉनमी है, चौथी बड़ी इकॉनमी है और आज भी हमारे उनके साथ बहुत बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। तो मेरे लिए ज़्यादा वो अहमियत है ना कि चाइना अहमियत रखता है। तो ये सिग्नलिंग ज़रूर दी जाती है, ये सिग्नलिंग होती है, याद रखिएगा। ये सिग्नलिंग ऐसे नहीं छोड़ी जाती। तो एक तो इस चीज़ को थोड़ा-सा ज़हन में आप रखें। मेक इन इंडिया में जापान एक बड़ा सहयोगी देश है। गुजरात में जापान की निप्पॉन स्टील 1500 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। सुजुकी मोटर्स ने गुजरात में 35,000 करोड़ रुपए के नए प्लांट की घोषणा की है। दूसरा इसमें जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि व्हाट इज इम्पोर्टेंट राइट नाउ, वो ये है कि किस तरह और कैसे और क्या किया जाए कि इंडिया जो है वो अपने ताल्लुकात को बैलेंस कर सके और सिग्नल दे इस चीज़ को कि भाई हम जापान को ज़्यादा अहमियत देते हैं एज़ कम्पेयर टू
चाइना। लेकिन चाइना पूर्ण यात्रा पर इसके बाद वो तो जाहिर सी बात है कि जापान को हम हमेशा से ज्यादा अहमियत देते आए हैं। चाइना हमारे लिए कभी इतनी ज्यादा अहमियत वाला देश नहीं रहा है, और जापान से हमारे संबंध आज से नहीं है। जापान से बहुत पुराने संबंध हैं हमारे। जापान और हमारे बीच जो कारोबार होता है, जो जापानीज कंपनियां हमारे यहाँ काम करती हैं, जो जापानीज लोग हमारे यहाँ काम करते हैं, या जो जापान के लोग हमें जिस नज़रिए से देखते हैं, वो बहुत पुराना दोस्ती है हमारी, बहुत पुरानी दोस्ती है। और जापान इंडिया को खोने का या इंडिया जापान को खोने का रिस्क नहीं ले सकता। वरना बताइए चीमा जी, ये देखिए एनडीटीवी की खबर है, मोदी जी के दौरे के ऐन पहले जापान के ट्रेड नेगोशिएटर ने अपनी पूरी टीम के साथ अमेरिका जाना था, और वो उसने स्क्रैप कर दी। क्या लिखा है? Ahead of PM Modi's visit, Japan scraps US trip last minute over trade deal. Japan's trade negotiator Roichi Akazawa was scheduled to visit the US on Thursday to formalize confirmation of the $550 billion package and its financial details. और वो नहीं गए। आप इस पॉइंट को समझिए, ये पॉइंट ऐसे ही नहीं है, ये बहुत बड़ा मैसेज है ट्रंप को, बहुत बड़ा। जापान उसका बहुत पुराना और बहुत मजबूत एलाई रहा है, अभी भी है। लेकिन अगर ऐसा हुआ है ठीक पीएम मोदी के आने से ठीक पहले, तो एक बहुत बड़ी मैसेजिंग है। और इस मैसेजिंग को अगर वो नहीं समझता है ट्रंप, तो आने वाले टाइम पे और ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। और रही बात जापान और भारत के बीच, तो देखिए जापान समझ गया है कि भारत को इस वक्त नीड है, क्योंकि अमेरिका उसे बुली कर रहा है। तो जापान ने यहां पर इन्वेस्टमेंट्स बढ़ानी शुरू कर दी हैं। पीएम मोदी के आने जापान दौरे के ठीक पहले, ये जो स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, ये जापानी मीडिया ने खुद बताया कि जापान का जो प्लान है वो अगले 10 साल में $60 बिलियन, 60 बिलियन, यानी कि पर ईयर $6 बिलियन 10 साल में, 5 से 10 साल में, 10 साल में शायद 10 साल का वो प्लान है, इन्वेस्ट करेगा जापान भारत में। चीमा जी जरा सोचिए, $1 बिलियन के लिए आप लोग मारे मारे फिर रहे हैं। जापान कह रहा है कि $60 बिलियन हम 10 साल में इन्वेस्ट करेंगे, हर साल $6 बिलियन। ऊपर से जो ये खबर अभी उधर आई थी, सुजुकी $8 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रही है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, ईवीज बनाने के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। $8 बिलियन एक कंपनी इन्वेस्ट करने जा रही है। ऊपर से इस खबर को देखिए, जापान टू शिफ्ट लीगेसी सेमीकंडक्टर एलसीडी एंड बैटरी प्रोडक्शन टू इंडिया टू रिड्यूस चाइना डिपेंडेंस। इसमें चाइना को भी मैसेज है। जापान अपना सेमीकंडक्टर, एलसीडी और बैटरी का प्रोडक्शन भारत में लेकर आने वाला है, ताकि जापान पर तनाव जो है, जो बढ़ रहा है, वो कम हो, और जो डिपेंडेंसी चाइना पर उसकी है वो कम हो। क्योंकि भारत किसी भी लिहाज से चाइना से ज्यादा डिपेंडेबल, चाइना से ज्यादा ट्रस्टवर्दी दोस्त है जापान का। और हमारे यहां तो कई सारी जापानीज कंपनियां काम कर रही हैं। 1400 से, किसी वीडियो में बताया था मैंने, 1400 से ज्यादा जापानीज कंपनियां काम कर रही हैं हमारे यहां, जब वो पाकिस्तान के ऊपर मैंने वीडियो बनाया था। तो ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है चीमा जी, कि मैसेजिंग सिर्फ ये लड़ाई भारत और अमेरिका के बीच की नहीं है। ये लड़ाई, इसमें बहुत सारे प्लेयर्स हैं और बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं। इसके बाद जाना तो है, चाइना से वो खत्म तो नहीं हो सकता। चाइना वैसे ही वो जा रहे हैं नरेंद्र मोदी, और अभी वो क्या कह रहे हैं, अभी अमेरिका में उन्होंने कहना शुरू कर दिया जनाब कि नरेंद्र मोदी इज कोजिंग अप विद द अथॉरिटेरियंस। नरेंद्र मोदी इज कोजिंग अप विद द अथॉरिटेरियंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये चाइना और रशिया और इन जगहों ज्यादा जाएंगे अब। और
अब अगर आप जापान से इंडिया के ताल्लुकात अगर आप देखें तो उसकी एक लंबी हिस्ट्री है। अच्छा, ये विजिट नरेंद्र मोदी का वैसे भी इम्पोर्टेंट है कि नरेंद्र मोदी इज गिविंग अ मैसेज टू द वेस्ट, to the Chinese and to the Japanese and to everyone who is a partner of the United States, because India अमेरिका ताल्लुकात जो है उनमें टेंशन चल रही हैं। What's the significance of the timing of Prime Minister Modi's visit to Japan? Why is he making this trip now? Well, this is a perfect timing in the sense that both India and Japan have mutually same headache. Let's go into what they can cooperate on. What are the two sides looking to strengthen in terms of both trade and defense? So obviously there are lots of things that India and Japan have in common which they can cooperate to basically ward off their headaches. और आप ये भी याद है कि जापान जो है तो इसमें जो मैसेज है ना कि हेडेक कौन है, हेडेक चाइना भी है और हेडेक अमेरिका भी है। आपको पता है कि जापान में एंटी अमेरिका सेंटिमेंट बहुत ज़्यादा है। जो कट्टर जापानी हैं वो अमेरिका के उन 2 बमों को नहीं भूल सकते जो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिरा और जिसकी विभीषिका आज भी वहाँ के लोग झेल रहे हैं। ये ठीक है कि अमेरिका ने जापान को रीबिल्ड करने में बहुत मदद की, आज जापान को हथियार देता है, वेपन्स देता है, वहाँ के उसके फौजी हैं, लेकिन एक जो जापानीज़ के मन में है ना कि ये वही हैं जिन्होंने हमें बहुत तबाह किया था। तो और इंडिया हमेशा से जापान का साथ देता आया है और जापान हमेशा से इंडिया का साथ देता आया है। चाहे वो आप अगर पुराने ज़माने में जाते हैं तो जो कल्चर भी है, जो संस्कृति है, उसका भी आदान प्रदान जापान और भारत के बीच में बहुत ज़्यादा है। समझिए, जापान से बहुत ज़्यादा लोग जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं वो आते हैं यहाँ पर, बोध गया जाते हैं, भारत आते हैं। भारत उनके लिए बड़ी पवित्र भूमि है। आप स्पिरिचुअल तरीके से भी आप देखेंगे तो भारत में जापानीज जो आते हैं स्पिरिचुअल टूरिज्म करने, वो बहुत ज़्यादा है उनकी संख्या। is a part of the Quad grouping other than Australia और जापान के साथ। So ये जो Quad है, it is considered as a counterbalance to China, जिसको अमेरिकन अब नहीं मानते। ये ज़हन में रखिएगा, Quad is not a quadrilateral security dialogue, is not a platform which is a counterbalance to China and Indo-Pacific. Had there been something, because the real thing is कि अमेरिकन्स कहते हैं कि अगर ऐसी बात हो तो हमें पता हो, हम चाइना, इंडिया हमारे साथ है, इंडिया हमारे साथ नहीं है, इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता है। सो मोदी साहब जापान में हैं, वो वहाँ पे जापानीज प्राइम मिनिस्टर क्वाड की ऐसी की तैसी चीमा जी। क्वाड में जो जापान है वो भारत के साथ है, ऑस्ट्रेलिया है वो भारत के साथ है। ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने जो बात कही है वो भी आपको पता होनी चाहिए ना। उन्होंने कहा है कि भारत हमारे लिए बहुत प्रायोरिटी वाला पार्टनर है और भारत हमारा स्टेबल पार्टनर है और भारत के लिए हम एज ए स्टेबल और ट्रस्टवर्दी पार्टनर हैं। जापान का आपने देख ही लिया। तो भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया तो एक तरफ हो गए, ट्रंप जी बाबा जी का घंटा बजाएंगे वहां पर अब। और क्वाड मरे तो मरे, इसकी जिम्मेदारी तो, अकाउंटेबिलिटी तो अमेरिका की है ना। अमेरिका ने फड्डा शुरू किया ना, फिर झेले फिर अमेरिका। बवाल शुरू करे वो, हम नहीं करेंगे कुछ। पॉलिटिक्स वो करेगा तो हमें पॉलिटिक्स नहीं आती है। रिमेंबर वन थिंग, देयर इज नो परमानेंट एनिमी एंड नो परमानेंट फ्रेंड्स इन द जियो पॉलिटिक्स। परमानेंट सिर्फ अपने इंटरेस्ट हैं और अपने इंटरेस्ट के लिए जहां भी जाना है, जिससे भी बात करनी है, जिससे भी हाथ बढ़ाना है, दोस्ती करनी है, दुश्मनी करनी है, सब अपने इंटरेस्ट के हिसाब से होगा। और ये बात अमेरिका को समझ लेनी चाहिए कि दुनिया का चौधरी नहीं है वो। जैसे पाकिस्तान इस्लाम का चौधरी नहीं है कि दुनिया भर के इस्लाम का ठेका ले रखा है, समझता है वो, वैसे अमेरिका भी समझता है कि मैं ही चौधरी हूं। दोनों बेवकूफ हैं। इन शिबा से मिलेंगे और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या, क्रिटिकल मिनरल्स, जो कि इंडिया चाइना को भी कह सके कि मुझे क्रिटिकल मिनरल्स चाहिए। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इंडिया जापानीज इन्वेस्टमेंट लेके आना चाहता है भारत के अंदर, ठीक है।
और वो इन्वेस्टमेंट जो है दैट दे बिलीव के क्रूशल है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैन्युफैक्चरिंग जो है इंडिया लेके आना चाहता है विद इन दी इंडियन टेरिटरी, और ये चीज़ है। सो ये मैन्युफैक्चरिंग किस हद तक आएगी, कैसे आएगी, क्या होगा, ये भी एक सवाल है। सवाल नहीं है, मैंने तो गिनवा दिया आपको। और भारत नहीं चाहता है, जापान चाहता है। चीमा जी, आप लोग जो ये हल्के से नैरेटिव बनाना शुरू कर देते हैं ना, जापानीज मीडिया ने खबर दी कि जापान $60 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। जापानीज मीडिया की खबर है कि सुजुकी $8 बिलियन लगाएगा। जापानीज मीडिया ने खबर दी यहां तक कि वो अपने सेमीकंडक्टर और बाकी चीजें जो हैं, वो निक्के एशिया की खबर थी, वो भारत में लगाने जा रहे हैं चीन पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए। भारत नहीं चाहता है, भारत का नाम मत लगाइए, जापान चाहता है, और जो जापान चाहता है वो भारत को मंजूर है। ऐसे थोड़ी ना होगा कि आप कुछ भी बोल देंगे और नैरेटिव बन जाए। जो याद रखिएगा कि जो इंडिया जापान रिलेशनशिप है, ये मतलब इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग फुटिंग्स है, ठीक है। इट हैज इवॉल्व्ड ओवर द ईयर्स। अगर मैं आपको थोड़ा सा रन डाउन इसका दूं, तो जो इंडिया जापान जो है इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ताल्लुक बढ़े 1952 में। इन्होंने फिर एग्रीमेंट्स वगैरह हुए, तब से 52 से अच्छे ताल्लुकात हैं। जापानीज को इंडिया इसलिए अच्छा लगता है बिकॉज वो वहाँ पे अच्छी इन्वेस्टमेंट है, मार्केट बड़ी है, कारोबार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हिस्ट्री देखें, क्या हिस्ट्री देखे, पता नहीं क्या हिस्ट्री दिखाने वाले थे। हिस्ट्री बहुत अच्छी है जापान और भारत की। जापान और भारत की हिस्ट्री बहुत अच्छी है, और हम भी जानते हैं कि जापान और चाइना की हिस्ट्री क्या है, ये हम भी जानते हैं। तो जापान और भारत की दोस्ती इस लिहाज से भी देखी जानी चाहिए, चाइना के एंगल से। चीना जी, सिर्फ खेल एक ही नहीं है ना, खेल बहुत सारे हैं इसमें। और ये हिस्टोरिक विजिट है पीएम मोदी की जापान की, और उससे बड़ा फायदा होगा भारत को, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी फायदा होगा, इन्वेस्टमेंट में भी फायदा होगा, एफडीआई में भी फायदा होगा। और उसके बाद जब ये चीन जाएंगे तो अभी देखते चलिए बहुत कुछ प्लानिंग बाकी है। कई बार क्या होता है ना कि अपने आपसी मतभेद भुलाने पड़ते हैं। हम पाकिस्तान तो है नहीं, बेवकूफ तो है नहीं हम। पाकिस्तान इज ए स्टूपिड नेशन, बेवकूफ है। आपने ही अपने एक वीडियो में, किसी वीडियो में कहा था, मुझे याद है, कि पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान के जो बाबू हैं, जो आईएएस, जो उनका ऑफिसर हैं, उनको तो प्रपोजल भी ढंग से ड्राफ्ट करने नहीं आती। तो पाकिस्तानी तो कहीं नहीं है, भाड़ में जाए पाकिस्तानी, जो करना है करें, हमें जो करना है वो करेंगे। और आप देखिएगा, आप लोग मेरी बातें याद रखिएगा, अमेरिका को आना पड़ेगा भारत के पास। ये अब नहीं चल सकता है पाकिस्तान का साथ देते रहो देते रहो देते रहो और फिर कहो कि नहीं भारत तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। देख लिया हमने। और अगली स्ट्राइक का वेट करिए बस पाकिस्तान के ऊपर। वेट फॉर द नेक्स्ट स्ट्राइक। अमेरिका और बिलबिलाएगा। क्यों अमेरिका की तरफ से बयान आ रहे थे कि ये सीज फायर कभी भी टूट सकता है, भारत कभी भी तोड़ सकता है? क्यों? दे न्यू कि समथिंग इज कमिंग, और ये समथिंग इज कमिंग फॉर पाकिस्तान है। और अब की बार वहां हिट किया जाएगा जहां पे अमेरिका की चीखें निकलेंगी। देखिएगा, अभी तो हल्की फुल्की दबी जबान में ही चीखें निकली हैं, वो चीखें बहुत चिल्लाने वाली होंगी अमेरिका की, आप देखिएगा। दोस्तों, आप क्या कहते हैं? जापान और भारत की दोस्ती से पाकिस्तान को क्यों प्रॉब्लम हो रही है या चाइना को क्यों प्रॉब्लम होगी? कमेंट में अपनी राय लिखिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,